बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इन दिनों एक नारा बड़ी तेजी से गूंज रहा है और वो नारा है वोट चोरी का। राहुल गांधी से लेकर अब तक तमाम विपक्षी पार्टियों ने वोट चोरी को लेकर मोर्चा खोल रखा है। इधर राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी इतना डर चुकी है कि खुद बीजेपी के कई सांसदों ने राहुल गांधी से संपर्क साधने की कोशिश की है। फोन तक किया गया है, मैसेज तक किया गया है। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बीजेपी के सांसद ये गुहार लगा रहे हैं कि अब डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर आप वोट चोरी मत कहिए कि प्रधानमंत्री वोट चोर हैं। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन किस तरीके से इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि यात्रा को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भी राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा को सक्सेसफुल बनाते हुए चले जा रहे हैं। आज इस खास मसले पर बातचीत करेंगे और इन सभी मुद्दों को मैं आपके सामने जो है सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा और बताऊंगा कि हकीकत में चल क्या रहा है और आपको हकीकत किस तरीके से गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आप देख रहे हैं BS4 न्यूज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वोट चोरी का नारा अब ये मात्र एक नारा नहीं रह गया है, एक शब्द नहीं रह गया है, बल्कि आप सभी को पता है कि ये नारा पूरे बीजेपी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए सरदर्द बन चुका है। और सरदर्द इतना बड़ा हो गया है, इतना इस कदर बढ़ चुका है कि बीजेपी के पास अब तक कोई जवाब ही नहीं है कि इसके कटाक्ष में राहुल गांधी के इस नारे के उपलक्ष्य में कुछ जवाब दिया जा सके। कुछ भी जवाब नहीं है, देने के लिए कुछ भी जवाब नहीं है कि राहुल गांधी के इन नारों का, इन रैलियों का जो है जवाब दिया जा सके। राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों। 16 दिन की यात्रा है, 14 दिन लगभग हो चुकी है। शुरुआती में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी साथ चलते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे कारवां आगे चलता चला जाता है, स्टालिन आते हैं और उसके बाद नज़ारा किस तरीके से हुजूम पड़ता है कि किस तरीके से 2000 किलोमीटर दूर से स्टालिन आते हैं और उस यात्रा का समर्थन करते हैं। फिर उस यात्रा में एक नई जान आ जाती है। फिर कुछ दिन आगे चलता है, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं। प्रियंका गांधी जैसे ही मैदान में उतरती हैं, जैसे इस यात्रा को ज्वाइन करती हैं, फिर इस यात्रा में एक और नई जान आ जाती है दोस्तों। और एक इतना बड़ा हुजूम और ऐसा नज़ारा दिखाई देता है कि राजनीतिक पंडित और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस बात को मानते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बिहार ही इस यात्रा का साथ देने लग जा रहा है। यानी राहुल गांधी के साथ पूरी बिहार ही उठ खड़ी हो गई है और जैसे जैसे राहुल गांधी चल रहे हैं वैसे वैसे इस यात्रा में लोग चल रहे हैं दोस्तों। और ये बात आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे हजम कर सकती है? आप जरा सोचिए कि आपकी वहां सरकार हो और विपक्षी पार्टी वहां पर इतना बड़ा हुजूम लेकर के चलें, तो वहां पे सत्ता में रहने वाले लोगों को कैसे यह बात हजम हो सकती है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वहां पर गठबंधन में सरकार है, नीतीश जी हैं वहां पर, तो कैसे ये बात हजम हो सकता है दोस्तों? आप जरा सोचिए। और इसीलिए किस तरीके से उनको यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो भी उस वक्त पे जब ये यात्रा समापन की ओर है। 16 दिन की यात्रा है, 14 दिन लगभग हो चुका है और उसी तरीके से कल के दिन भी वो दरभंगा जाते हैं। दरभंगा में भी वो अपनी यात्रा को उसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और ये बताया जा रहा है कि एक मंच पर राहुल गांधी जी भाषण दे करके जाते हैं और वहां पर भाषण के दौरान देने के बाद जब राहुल गांधी जी वहां से निकलते हैं, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं जब वो निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जाने के बाद भीड़ में एक लड़का चढ़ जाता है मंच पर और वो मोदी जी के खिलाफ जो है नारे लगाने लग जाता है, उनकी मां को लेकर के गाली देने लग जाता है, जो कि एकदम गलत है। मैं एकदम गलत मानता हूं इसको, क्योंकि कोई भी इंसान हो किसी के भी माँ बाप को लेकर गाली नहीं दे सकता है और ये बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ जितनी भी बड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली कहानी बल्कि यहां से शुरू होती है। दोस्तों, स्टेज पर क्या क्या हुआ? स्टेज पर क्या होता है कि राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, इस बात को मुझे नहीं पता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि स्टेज जो है आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि ही नहीं होती है कि वहां पर राहुल गांधी जी गए हैं। यह कहा जा रहा है कि जब नेता रैली करते हैं, आगे चले जाते हैं, तो जो नेता होते हैं, जो उनके चाहने वाले लोग होते हैं, अपने तरीके से स्टेज बनवा देते हैं और वही हाल कल भी दरभंगा में देखने को मिला। बताइए जा रहा है कि आधिकारिक स्टेज नहीं था, वहां पर राहुल गांधी को लेकर समर्थक उमड़े थे, लगातार जो है भाषण दे रहे थे और जो है नारे लगा रहे थे, वोट चोर के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बीजेपी सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार वहां नारे लगा रहे। लेकिन हुआ क्यों? हुआ अचानक यूं कि एकाएक एक लड़का चढ़ता है, माइक लेता है और नारे लगाने शुरू कर देता है मोदी जी के खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ।
और उसके बाद जैसे ही वो एक शब्द दो शब्द बोलता है, तमाम लोग वहां पर मौजूद होते हैं और उससे हाथ से माइक छीनते हैं, और न सिर्फ माइक छीनते हैं बल्कि खबरें ये भी चल रही हैं कि उसको मंच पर जो लोग होते हैं शायद मारते पीटते भी हैं। और जो उस मंच को संचालित कर रहा होता है, उस मंच को संचालित करने वाले व्यक्ति ने माफी भी मांगी कि बिल्कुल गलत किया गया है और ये हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के ऐसे अशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम माफी मांगते हैं इस चीजों को लेकर। हालांकि आज खबरें आ रही हैं कि उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दोस्तों सवाल यह है कि मीडिया में इसको लेकर हवा क्या बनाया जा रहा है, हवा जो क्रिएट किया जा रहा है ना, यहां से आप समझिए मीडिया में यह चल रहा है कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, जब स्टेज पर राहुल गांधी मौजूद ही नहीं है, जब राहुल गांधी ने अपने मुंह से जब इस तरीके से अशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो माफी किस बात की मांगे। राहुल गांधी को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उनके पीठ पीछे जाने के बाद स्टेज पर दरअसल हुआ क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। नेताओं को ये पता नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं। जब आप नॉर्मल सड़क पर जब आप निकलते हैं तो भीड़ होती है, किस तरीके की भीड़ होती है आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को एक शख्स खिस करके निकल जाता है, कोई हाथ पकड़ लेता है। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, जब आप नॉर्मल सड़क पर निकलते हैं तो नेताओं के बीच में जो चाहने वाले लोग हैं वो काफी इंतजार कर रहे होते हैं कि एक बार जो है झलक मिल जाए, एक बार जो देख लें, एक बार हाथ मिला ले, इस तरीके का क्रेज एक होता है। लेकिन जाने के बाद स्टेज पर क्या हो रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी को लेनी चाहिए? जबकि वो बताया जा रहा है कि आधिकारिक वो स्टेज भी नहीं था कि उस पर राहुल गांधी जी चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं, तेजस्वी यादव गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन पूरा मीडिया में हवा बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इस यात्रा के बाद जो ये यात्रा हो रही है, इस यात्रा को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, ना बीजेपी के पास कोई जवाब है, ना चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है, और ना गोदी मीडिया के पास कोई जवाब है। तो कुछ नहीं तो किस तरीके से एक हाइप क्रिएट किया जाए और राहुल गांधी के खिलाफ यह मोर्चा फिर से खोल दिया जाए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमान किया है, उनकी मां को लेकर अपमान किया है। दोस्तों मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि अब तक जो मैं आपको बता रहा हूं उसको सुनकर आपको क्या लग रहा है कि क्या यहां पर राहुल गांधी की गलती है? मान के चलिए कल के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं स्टेज पर, कुछ भाषण देते हैं, और भाषण देने के बाद, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होता है, वीवीआईपी मूवमेंट होता है, वो उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन स्टेज पर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद क्या कुछ हो रहा है, क्या मोदी जी को इसको भनक लग पाएगी? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि जो है बड़े जो नेता होते हैं वो इस बात का भी गौर करेंगे कि पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि पीछे देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और जब बात आधिकारिक स्टेज की हो, बात जब इस कदर की हो, तो वहां पर जवाब देना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में क्रिएट किया जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी ने डायरेक्ट मोदी जी को गाली दी है, मोदी जी की मां को गाली दी है, तो दोस्तों सोचिए ये किस तरीके का मतलब छवि जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या यह मानना नहीं जाना चाहिए कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा सुचारू रूप से पिछले 14 दिन से जो चल रही है, 13-14 दिन से चल रही है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा में यह सब होता है? बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है, उनको माफी लेने तक की बात की जा रही है, और मसला यही नहीं रुकता है दोस्तों। उस गाली देने वाले के खिलाफ तो एफआईआर हुआ ही हुआ, जो स्टेज बनाकर था व्यक्ति उसने माफी तो मांग ही ली, लेकिन साथ ही साथ यह भी खबर आई कि राहुल गांधी के ऊपर भी एफआईआर कर दी गई है दोस्तों। हालांकि इस मसले के बाद न सिर्फ पटना के अंदर एफआईआर कराई गई है, दरभंगा के अंदर भी कराई गई दोस्तों, और दरभंगा में जो एफआईआर की गई है उसी को देखते हुए जो है उस बोलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर भी एफआईआर करा दी गई है। अब इस पर बताइए कि राहुल गांधी का इसमें कहां क्या रोल आ रहा है? बताइए, यात्रा में क्या कुछ हो रहा है वो बात अलग है कि नेता देखते हैं क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है, जाने के बाद क्या हो रहा है, उसको कैसे कोई जो है कंट्रोल कर सकता है दोस्तों? और उसको जो है पूरी कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाकर, जब इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये नया मुद्दा ला करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें गलती किसकी है। क्या तेजस्वी यादव ने कुछ कहा? क्या राहुल गांधी ने कुछ कहा? लेकिन राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो जाता है। कैसे राहुल गांधी को लेकर पूरा जो है बीजेपी की महिमा मंडन करने वाली जो मीडिया है वो एकदम उखड़ पड़ा है कि राहुल गांधी को तो अब जेल में डाल ही दो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं तो कम से कम गिरफ्तार तो कर ही लो, कुछ तो कर लो। मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ ना कुछ तो हाइप जरूर क्रिएट कर दो कि कम से कम इस यात्रा की जो पॉजिटिव इमेज आनी चाहिए तो वो नेगेटिव में तब्दील हो जाए दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए दोस्तों कि राहुल गांधी क्या क्या रहे हैं। मैं 2-3
बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा। जी हां, उनके पास बीजेपी सांसदों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, यहां तक कि कहा जा रहा है कि मोदी जी को आप वोट चोर ना बोलें। राहुल गांधी ने कहा कि हम चोर को चोर ना कहें तो किसको कहने जाएं, क्या बोलें उसको। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं, अब आप कुछ भी कर लो। जिस आदमी के अंदर से दोस्तों अगर डर खत्म हो जाए तो समझिए कि वो किसी से डरने वाला नहीं है। और शायद राहुल गांधी को लेकर यह शब्द बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि उनके अंदर से डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ही नारा दे दिया था कि डरो मत। और इसीलिए राहुल गांधी को लेकर बार बार डराने की कोशिश की जाती है। एक नहीं, दो नहीं, 25-30 जो है लगातार एफआईआर उनके ऊपर अलग अलग राज्यों में की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है राहुल गांधी जी डर नहीं रहे। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि राहुल गांधी ने एक खुला चैलेंज कर दिया है मोदी जी को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इतने दिनों से वोट चोर को लेकर वो रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द कुछ नहीं कह रहे हैं। दोस्तों आप जरा सोचिए कि अगर आपको मैं या फिर कोई भी शख्स आपको कोई झूठा इल्जाम लगा दे, कोई चोरी को लेकर के झूठा इल्जाम लगा दे, चाहे किसी चीज को लेकर के, तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उसमें बचाव में सामने कूदेंगे और कहेंगे कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बनावटी है, हमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, आप इसको कैसे साबित कर सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक तरफ चैलेंज कर दिया है, दूसरे तरफ उनकी उस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है, और तीसरे तरफ खुद उनके सांसदों के फोन भी आ रहे हैं, भैया आप वोट चोर मत बोलिए उनको। तो दोस्तों देखिए, ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए की सरकार का, वहां पे ये हाल है। जो भीड़ राहुल गांधी जी के साथ चल रही है, बताइए जा रहा है, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि 40% भी भीड़ मोदी जी की रैलियों में नहीं आती है। जब ऐसे हालात में, जब नीतीश जी की वहां सरकार है, बताइए एनडीए की सरकार है, मोदी जी के साथ गठबंधन वाली सरकार है, तो नीतीश जी के रहते हुए भी 40% भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही जितना राहुल गांधी जी के साथ इकट्ठा होकर के पब्लिक चल पा रही है। वो बात अलग है कि किस तरीके से यात्राओं को, किस तरीके से मोदी जी की रैली को सफल बनाने के लिए जगह जगह से लोग बसों में भर करके लाए जाते हैं, उसकी भी पोल पट्टी पिछले वाली वीडियो में, पिछला जब रैली हुआ तो उसमें भी खुल गया था दोस्तों। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि मोदी जी किस तरीके जाते हैं, तेजस्वी यादव को कॉपी करने लग जाते हैं, तेजस्वी यादव गमछा हिलाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गमछा हिलाने लग जाते हैं दोस्तों। अब ये हाल हो गया है कि वहां के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को कॉपी करना पड़ रहा है दोस्तों। खैर, बात कॉपी की नहीं है, बात यह है कि राहुल गांधी की छवि को फिर से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, जो 16 दिन की यात्रा है, जिसमें 14 दिन निकल चुके हैं, समापन की ओर यात्रा है, और इस यात्रा में समापन के तौर पर जब आप देखेंगे कि लास्ट समय पर यात्रा बहुत बड़ा होने वाला है, वो इसलिए बड़ा होने वाला है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता भी वहां शामिल होंगे और बड़े बड़े नेता वहां पर शामिल होंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के अंदर इस बात का अंदेशा है कि पूरा माहौल तो बदल चुका है, तो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी छवि पे ही डेंट डाल दिया जाए। आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते हैं डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।